नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022 के जो एस्पिरेंट हैं, जो 2022 के एमटीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में लास्ट 2 मंथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। और जितना मैं बताने वाला हूं, सिर्फ अगर आपने इतना कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। उसके अलावा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी बुक का या किसी भी पब्लिकेशन का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने की हैं, जिससे मुझे रिजल्ट मिले हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तभी आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपका चेंजेस किया गया है, एमटीएस के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव को हटाया गया। उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 सेशन में होगा और ये दोनों जो सेशन है वो एक ही साथ 1 सिटिंग में आपको देने हैं। 45 मिनट का पहला सेशन होगा, दूसरा सेशन भी आपका 45 मिनट का होगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है अलग अलग सब्जेक्ट की वो डिसाइड होती है सेशन के हिसाब से। सेशन 1 में आपका सिर्फ मैथ और रीजनिंग आएगा, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 60-60 यानी कि 120 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। यूआर वालों को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% और एससी एसटी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको 20%। लेकिन डाउट यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि एसएससी इतने कम नंबर पे आपको क्वालिफाई नहीं करा सकता। तो मेरा जो सजेशन है वो इस लिहाज से भी होगा ताकि अगर एसएससी कोई आगे चल के चेंजेस करती है तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बताऊंगा। उसके अलावा सेशन 2 में आपका यही आपका मेरिट बनाएगा और यही मेन है आपका। यहाँ पे इंग्लिश और जीएस आपसे पूछी जाएगी और यकीन मानिए कि इस बार काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश और जीएस ऐसे दोनों सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप ये श्योर नहीं कह सकते हो कि आप इतने नंबर लेके आओगे। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे और दोनों का जो वेटेज है वो 75-75 नंबर का होगा। टोटल 150 में आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके अलावा 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि वो आपको नीचे लेके आएगा। तो ये है आपका सिलेबस। अब कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो मे बी अगर आगे एसएससी कुछ यहाँ पे जोड़े कि हाँ इतने ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिलहाल ये मान के चलिए कि सीएचएसएल और सीजीएल के नोटिफिकेशन में भी ये क्वालिफाइंग मार्क्स का जिक्र किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कट ऑफ नहीं बनेगा। यहाँ पे कट ऑफ भले ही ना बने, लेकिन कुछ ना कुछ होगा कि एसएससी हो सके कि 60 नंबर या 80 नंबर बोल दे कि इतने नंबर पे बच्चे जो हैं जो सेशन 1 में ला रहे हैं वो क्वालिफाई होंगे। तो इसके हिसाब से आप मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल मत छोड़िए, उस पर भी काम करते रहिए। इसमें आपको करना क्या है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में सिर्फ आपको जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लो। मतलब मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अलावा ज्योमेट्री, उसके अलावा जितने भी आपके चैप्टर हैं मैथ्स के उनको एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे ही रीजनिंग में क्या करो, जितने भी चैप्टर जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है उनको रिवाइज कर लो और बस यहाँ पे आप जितने भी प्रीवियस ईयर इसके क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करो। और एमटीएस के मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका सलूशन मैं बहुत जल्द आपको कराने वाला हूँ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवीजन करना है यहाँ पे, मतलब जो रिवाइज करना है चीज़ों को और प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और एक बात मैं आपको और सजेस्ट करूँगा कि कम से कम कोशिश करिए कि 1 वीक में आप कम से कम 3 मॉक टेस्ट दीजिए। वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं जिसका आपको बेटर लगे, ठीक है। और ऑफलाइन भी दीजिए, ऑनलाइन भी दीजिए और ऑफलाइन भी दीजिए। डिसाइड कर लीजिए जैसे कि 2 ऑनलाइन दीजिए या 1 ऑफलाइन दीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि डेली एक ऑफलाइन कम से कम कोई एक प्रीवियस जो मतलब प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके उस सेट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। किसी भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हो, किरण के भी ले सकते हो, स्पार्क के भी ले सकते हो या प्लेटफॉर्म के ले सकते हो। तो उनको आप ले आके प्रैक्टिस करो, जो नए पैटर्न पे आपको मिल जाएंगे। किरण ने फिलहाल लॉन्च कर दिए हैं तो उनके भी ले सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट
सेट भी लगाओ और सेट में कोशिश ये करो कि अगर इंग्लिश और जीएस, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास पुराने वाले पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश और जीएस वाला जो सेक्शन है वो सभी आप कर डालो, ठीक है। अब इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बहुत कुछ आपको नहीं बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना आपके लिए पर्याप्त होगा। इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखिए इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादातर आपका ग्रामर और वोकेब, ये दो चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ग्रामर के लिए आपको एक जो बुक पढ़नी है वो ये है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बुक है। इसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो जितना भी एरर वाला क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी ग्रामर का पोर्शन है वो सारा आप कर लोगे। इसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आपको, आप चाहे एमबी का यूज़ करना चाहे एमबी का कर सकते हो, या ब्लैक बुक अगर आपके पास है, जो भी आपके पास है वोकैब के लिए, उस बुक से आप वोकैब तैयार करो बस। इंग्लिश में इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी ज़्यादा आप जब ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी हफ्ते में 3 रखो, फिर जब टाइम और आपका आगे आए तो कोशिश ये करना कि डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट दो, जिसमें आप ये कोशिश करना कि 3 ऑनलाइन दो और 3 ऑफलाइन दो, ठीक है। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो और कितना आपका मतलब क्या कमी है, और कमी को भी इवेलुएट करिए और देखिए कि जहाँ जहाँ कमी आ रही है उसको कैसे सुधार करें, ठीक है। जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लूसेंट पढ़ेंगे एक बार में, हो सकता है चीज़ें बेहतर ना हो, लेकिन जब आप पढ़ते रहेंगे रूटीन में तो यहाँ से क्वेश्चन आप डेफिनेटली निकाल लेंगे और रिस्क नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो लूसेंट आपको पढ़ना है। उसके अलावा 2 साल की आप करंट अफेयर्स, किसी भी यूट्यूब चैनल, अच्छा कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लो, उत्कर्ष क्लासेस सबसे बेस्ट कुमार गौरव पढ़ाते हैं, तो उनको आप पकड़ लो और 2 साल का जो करंट अफेयर्स है वो आप रिवाइज करो यूट्यूब से ही। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम एसएससी करा रही है, जैसे कि सीजीएल का 2022 का हो गया, सीपीओ का हो गया, जीडी के हो रहे हैं, सीएचएसएल के हो जाएंगे पेपर, तो इनके जो पेपर हैं इनको आप ज़रूर देखिए। चाहे इनमें मैथ्स और रीजनिंग अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीके जीएस और आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है इसको ज़रूर आपको करना है। बस इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो क्या करना है मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में सिर्फ आपको जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको देखना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना है मैथ्स और रीजनिंग में। इंग्लिश में एमबी या ब्लैक बुक कोई भी पढ़ सकते हो। वोकैब के लिए वोकैब याद करो, वन वर्ड, और जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं, और बाकी एंटोनियम सिनोनियम, और ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर। इसके अलावा कोई दूसरी बुक नहीं। उसके अलावा जीएस में लूसेंट और 2 साल पुरानी करंट अफेयर्स, और उसके अलावा आपको जितने भी अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं उनमें जो भी जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन आए उनका रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट पे जितना बेहतर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इसे ऑफलाइन भी लगाइए और ऑनलाइन भी लगाइए, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत बेहतर एग्ज़ाम में करके आएंगे। बाकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जो मैंने बता दिया यही हर कोई बताएगा, जो एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम जिसने क्वालिफाई किया है वो भी आपको यही बताएगा। तो बस एक बार स्ट्रेटजी आप देखिए, उसके बाद अपने ऊपर भरोसा रख के इसको फॉलो करने का प्रयास करिए। जो भी बातें मैंने बताई, जैसे इंग्लिश में बहुत सटीक मैंने 2 बुक आपको बताई, और उसमें आपकी चॉइस है। मिरर ऑफ कॉमन एरर अगर आप ले लेंगे तो जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उन सबके लिए ग्रामर आपकी तैयार हो जाएगी, और बहुत अच्छी बुक है। और इंग्लिश के लिए एमबी या ब्लैक बुक आपके पास होगी तो उसे वोकैब के लिए रखिए। बाकी इसमें इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ग्रामर से आएगा और वोकैब से आएगा। जीएस आपको देखो करंट अफेयर्स भी तैयार करनी है, स्टैटिक जीके तैयार करनी है, तो ये सारा का सारा आपका जो एसएससी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम करा रही है उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके अलावा जब आप करंट अफेयर्स 2 साल पुराना कर लेंगे तो इससे बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। लूसेंट रूटीन में पढ़ते रहेंगे तो उससे आइडिया मिल जाएगा। बाकी आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, तो इससे क्या है कि आपको आपकी कमियां पता चलती रहेंगी। जो जो कमी लगे उसे तुरंत आप वहीं पे सुधार करो। जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं वहाँ पे और मेहनत करो। तो इवेल्युएशन करना स्टार्ट करो, और अभी अगर
आपको लगता है कि आपकी थोड़ी प्रिपरेशन में कमी है तो उस प्रिपरेशन पे काम करो। और मॉक टेस्ट अभी अगर आप हफ्ते में 3 दे सकते हो 3 दीजिए, डेली अगर पॉसिबल है तो डेली दीजिए, नहीं तो 1 महीने के बाद आप डेली देना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसा जब आप करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बताने का मैंने प्रयास किया। और अगर आप वाकई में पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं और अगर आप इतना कर लेते हैं मन से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत बेहतर करके आएंगे और आप एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई करेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो जेन्युइन बच्चे हैं उन तक ये कंटेंट पहुँचे और उनको इसका फ़ायदा मिले। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।